नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज थी 2022 की आखिरी एफएनओ एक्सपायरी, लेकिन क्या इवेंटफुल एक्सपायरी रही है। जाते जाते बाजार ने अपनी चाल दिखा दी और जोरदार तेजी के बीच हो गए बंद। लेकिन शुरुआत उतनी बेहतर थी नहीं। अगर आप शुरुआती संकेत देखते तो बहुत डर लगता, क्योंकि तमाम एशियाई बाजार लाल निशान में थे और 1.5% के आसपास की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रही थी। ऊपर से एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि भैया आज तो 80 पॉइंट्स के आसपास का गोता लगेगा शुरुआती सत्र में ही, और बिल्कुल वही हुआ। 77 अंकों के गैप डाउन के साथ आज बाजार ने ओपनिंग दिखा दी। निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो 18,045 के स्तर की थी। उसके बाद निचले स्तर 17,992 के छू लिए। एक बार तो 18,000 के लेवल के नीचे चले गए थे। उसके बाद दिन भर हमने देखा कि एक दायरे में हो रहा है कामकाज, कोई ट्रेडिंग मूवमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन जो करिश्माई चाल बनी वो 1:30 बजे के बाद बनी। 1:30 बजे के बाद बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और कमाल हुआ है, भागते भागते सीधा 18,200 के लेवल को पार कर गया था निफ्टी। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो आई है 18,191 के लेवल पे। 68 पॉइंट्स के गेन के साथ निफ्टी ने बंद किया। आज के दिन का हाई है 18,229। इसके अलावा निफ्टी बैंक 424 अंक चढ़ गया। निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी थी। सेंसेक्स 223 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। लेकिन जो बार बार बोल रहा हूं, निचले स्तरों से रिकवरी आई है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है इस साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी में। उसमें आज निफ्टी पे जो दिन का निचला स्तर था वो था 17,992, और आज के दिन की क्लोजिंग है 18,191 की, यानी कि 199 पॉइंट्स बैठते हैं। लगभग 1% के आसपास का रिटर्न लोअर लेवल से। इसके अलावा निफ्टी बैंक देखो तो निचले स्तरों से लगभग 762 पॉइंट्स रिकवर होकर बंद हुआ है। 1.79% के आसपास के गेन्स बैठते हैं। एडवांस डिक्लाइंस कंप्लीटली पिक्चर ही बदल गई। दोपहर बाद 33 शेयर्स हरे निशान में और मात्र 17 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा है उसमें है भारती एयरटेल। कल पिटाई हुई थी, आज लगभग 2.25% के आसपास की तेजी पकड़े हुए था। आयशर मोटर्स, एसबीआई, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आज तेज होते हुए नजर आए। इनफैक्ट आज बैंकिंग का सहारा बहुत मिल गया, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ने बाजार को आज संभालने में बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा गिरावट में टाटा मोटर्स है, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, डिविस लैब्स, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला 1% से 1.25% के आसपास का। एफएनओ गेनर्स में आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नजर आएगा, जिसमें लगभग 6% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा फेडरल बैंक, आयशर मोटर, बीएचईएल और भारती एयरटेल ये एफएनओ ट्रेडर्स के रडार पर रहे, और यहां पर परसेंटेज के लिहाज से रिटर्न्स भी काफी बेहतर बैठे। लेकिन एफएनओ लूजर्स की सूची में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, 5.5% का डेंट पड़ गया। श्री सीमेंट, अमर राजा, जिसका आज आखिरी दिन था, आज अमर राजा का वायदा कारोबार में आखिरी दिन था, और इस स्टॉक पे आज लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन लगातार 3 हफ्ते से अमर राजा पे हमने दबाव आते देखा है, आज भी टूटा। पेज इंडस्ट्रीज और जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स में कुछ चुनिंदा ही स्टॉक्स चढ़े, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का आज बोलबाला था। और आज जो रिटर्न्स मिले हैं उसमें फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है 2.5% से 3.25% तेज। आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर एक्टिविटी तेजी की ओर थी। ऑयल एंड गैस में आज नंबर आया अदानी टोटल गैस का। तेजी क्या पकड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग आज के सत्र में 7.25% का उछाल। इसके अलावा ओएनजीसी, पेट्रोनेट, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर गए मार्केट को। लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न्स थे उसमें अदानी टोटल गैस ही था। इसके अलावा मेटल्स, जिसपे एपीएल, अपोलो, जेएसएल, जेएसपीएल और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे। हिंडाल्को, वेदांता में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन जो एक्टिविटी आज तेजी की ओर बढ़ी है उसमें एक सेक्टर फिर से सामने आ गया, वो था शुगर इंडस्ट्री जुड़ी जो कंपनियां हैं वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी, जिसमें उगर शुगर 9%, केसीपी शुगर 6.5%, उत्तम शुगर, राजश्री शुगर, शक्ति शुगर, द्वारिकेश शुगर जैसे जो स्टॉक्स हैं ये लाइमलाइट में रहे, और अच्छे रिटर्न्स इसमें बैठे हैं, लगभग 4.5% से 5.5% के आसपास के। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर इनमें से कुछ स्टॉक्स ने छुआ है, जिसमें अदानी टोटल गैस तो है ही। इसके अलावा फैक्ट आज भी चला और इसमें 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है। जेएसएल, जेएसपीएल और आरबीएल बैंक 1 साल की ऊंचाई पे हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी, और उसमें है शारदा क्रॉपकेम, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर गया 10%। इसके अलावा जेएसएल हिसार 7% से ज्यादा चला है। एप्टस वैल्यू 6.5% चढ़ा है। एजिस केमिकल 6% चढ़ा। बीईएमएल, केईसी इंटरनेशनल, क्रिसिल, एचएससीएल ये तमाम स्टॉक्स आज वॉल्यूम्स के साथ चढ़ते हुए नजर आए। महाराष्ट्र सीमलेस और अनंतराज जैसे स्टॉक्स में भी आज निवेशकों का पैसा बना। प्राइमरी मार्केट में एक शेयर की लिस्टिंग हुई, केफिन टेक्नोलॉजीज, लेकिन लिस्टिंग रही फीकी, क्योंकि जो इशू प्राइस था वो था 366, उसके मुकाबले 367 पे ओपन तो हुआ, लेकिन 351 तक लुढ़क गया था। क्लोजिंग होते होते 364 के लेवल पे वापस आ गया। रिटर्न्स कुछ बैठे ही नहीं, तो निवेशकों को ज्यादा फायदा हुआ नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा गिरावट के साथ ही हुआ है बंद। अब आगे क्या होगा, देखिए कल 2022 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। हमारे मार्केट्स तो एक्टिव हैं, और लेकिन आप
अन्य बाजार देखोगे तो उसमें दक्षिण कोरिया के बाजार कल बंद हैं, यूके के बाजार में जल्द छुट्टी हो जाएगी, हाफ डे वहां कामकाज होगा और वैसे भी ज्यादातर मार्केट जो है वो हॉलीडे मूड पे रहेंगे, वॉल्यूम्स थिन रहेंगे, लेकिन बुल्स ने आज फिर से पकड़ मजबूत करनी शुरू करी। ये कमाल हुआ है इंडियन मार्केट्स में। अगर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा देखोगे तो आज की जो क्लोजिंग है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आज के सत्र में हुई है, तो रिकवरी तो है। आज निफ्टी में रिकैपिंग भी हुई है, यानी कि निफ्टी पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके वेटेज में बदलाव किया गया है और ये 30 दिसंबर यानी कि कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो उस पर ध्यान रखना होगा। दिसंबर सीरीज में जो तेजी पकड़ी उसमें पीएसयू बैंक्स थे और मेटल्स थे। पीएसयू बैंक्स की तो ये सीरीज रही है, लेकिन देखते हैं अब जब नेक्स्ट सीरीज में हम उतर रहे हैं तो बजट से रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे, क्योंकि बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, अटकलें, न्यूज़ फ्लो आप बहुत सुनोगे बजट से रिलेटेड, और उसके आधार पर ही शेयर्स का चयन होगा और शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी, कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे। टेक्निकली 18,050, 17,960 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे अगली सीरीज के लिए मार्केट के लिए। जब तक इसके ऊपर हैं तब तक बुल्स अपना कॉन्फिडेंस और हाई रखेंगे। ये कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा अगर हमने 18,220 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये 20-30 पॉइंट्स ही आपको नजर आ रहे हैं मौजूदा स्तरों से, लेकिन ये 20-30 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर अगर निकले तो यहां पर तेजी बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि यह सेटअप इस समय तेजी का है वो और कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है कि नहीं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा इवेंट जो होगा जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं अब, वो एक है बजट, उसके बाद अर्निंग्स, और ये दो ही ट्रिगर बाजार पे बहुत डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर बाजार हॉलीडे मूड पे रहेंगे, लेकिन आज के सत्र में कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग, और वो भी 1:30 बजे के बाद बहुत जबरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आई।